नमस्कार, मैं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत लाउड स्पीकर से। जी हाँ, लाउड स्पीकर हटाने को लेकर विवाद अब बढ़ रहा है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे आमने सामने आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे एक और जहां मुस्लिमों का समर्थन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि राज ठाकरे का बयान गलत है, लेकिन राज ठाकरे माफी मांगने को तैयार नहीं है। राज ठाकरे ने जब से ऐलान किया है कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटना चाहिए, उसके बाद से देश के मौलानाओं में साफ तौर पर, जी हां, देश के मौलानाओं में साफ तौर पर नाराजगी देखने को मिल रही है। नाराजगी राज ठाकरे को लेकर, देश के जो है केंद्र सरकार को लेकर, बीजेपी के कई बड़े नेताओं को लेकर, क्योंकि केंद्र सरकार इस मामले पर चुप है और केंद्र सरकार की चुप्पी बहुत कुछ इशारा कर रही है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक और जहां आमने सामने हो गए, वहीं साफ तौर पर यह माना जा रहा है कि मौजूदा समय की जो स्थिति है वो ये साफ तौर पर इशारा कर रही है कि लाउड स्पीकर अगर नहीं हटाया गया तो शायद राज ठाकरे और कई बड़े कदम उठा सकते हैं। मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने को लेकर सीधे तौर पर न सिर्फ महाराष्ट्र में बात कही जा रही है, देश के हर राज्य में यह मांग उठाई जा रही है। उत्तर प्रदेश में भी हाल ही में देखने को मिला कि जिस तरह से जो है लाउड स्पीकर में जोर से हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। अभी हाल ही में हनुमान जयंती थी, हनुमान जी का जन्म उत्सव था। तो यह माना जा रहा है कि देश में मौजूदा समय के जो हालात है वो आज हिंदू और मुसलमान होते नजर आ रहे हैं। देश में कुछ ऐसी नफरती ताकतें पल रही हैं जो हिंदू मुसलमान को आपस में लड़वाकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहती है। और ऐसे में राज ठाकरे जैसे नेताओं के बयान से जो हिंदू मुसलमान है उसकी बात को चिंगारी लग गई है। जी हाँ, बात जो है वो चिंगारी की तरफ फैल रही है और कहीं ऐसा ना हो कि ये चिंगारी आग का गोला बन जाए। दरअसल ये देखा जा रहा है कि मौजूदा समय के अंदर जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, मौजूदा समय के अंदर जिस तरह के हालात बने हैं, इससे साफ तौर पर अब राज ठाकरे जो है वो फिलहाल तो चुप है, लेकिन उद्धव ठाकरे राज ठाकरे की लगाम कसने के लिए तैयार है। लाउड स्पीकर का मुद्दा शुरू हो रहा है और ये कहा जा रहा है कि अगर जो अजान पढ़नी है वो केवल मस्जिद में रहकर पढ़ा जाए, उसको लाउड स्पीकर के जरिए ना जो है अनाउंस किया जाए, ना जो है उसको आगे बढ़ाया जाए। लेकिन साफ तौर पर देखिए, हमारे साथ कुछ समय पहले एक मुस्लिम के बड़े नेता अतीक पाशा जुड़े थे। उन्होंने कहा था देखिए, अजान से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अजान के जरिए बहुत अच्छा संदेश भेजा जाता है लोगों को और आपसी प्रेम भाईचारे को बढ़ाने की बात कही जाती है। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि सीधे तौर पर मुसलमान भी अपनी बात रख रहे हैं, हिंदू भी अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन 2014 के बाद से देश का जो माहौल खराब हो रहा है उसके पीछे बीजेपी का ही बड़ा हाथ बताया जा रहा है। हालांकि ये तक माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी इन चीजों को जिस तरह से बढ़ावा दे रही है, इसका मतलब है कि आने वाले समय में हालात जो है वो और ज्यादा खराब होते नजर आएंगे। अब देखना होगा कि क्या सरकार की तरफ से बड़े कदम उठाए जाएंगे। लेकिन लाउड स्पीकर हटाने को लेकर अब माहौल गर्मा रहा है। लाउड स्पीकर हटाने को लेकर अब माहौल जो है वो बहुत बड़े हद तक देश में चिंगारी की तरह उठता नजर आ रहा है और देश के लोगों को अब समझना चाहिए। अगर नहीं समझे तो शायद कहीं ना कहीं मुश्किलें देश की जनता को होगी। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले इजाजत दीजिए। नमस्कार।